विद्यादायिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणी नमोस्तुते। हे वीणावादिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणी नमोस्तुते। हे वीणावादिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणी नमोस्तुते। हे वीणावादिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणी नमोस्तुते। सदानी सन्मति हमू ते दे माँ, कृपा दृष्टि राखी सदानी सन्मति हमू ते दे माँ। उनको कहते हैं जब कार्बन की 4 वैलेंसियां होती हैं, इनमें एक वैलेंसी अगर किसी अन्य उससे कार्बन से जुड़ जाए, शेष वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ जाती हैं, उसे हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जब अशुद्धि आ जाती है, जल की अशुद्धि को दूर करने के लिए अवशोषक कक्ष का प्रयोग करते हैं। अवशोषक कक्ष में भी उसी तरह से made from a proper noun and describe the characteristics of another noun. Example, first of, Indian soldiers are brave. Indian soldiers are brave. Indian soldiers of Indian soldiers are brave. Then second of, she likes Banarasi sari. Banarasi, that is signifies for India and Banarasi. It signify of
name is San Semwal. I am speaking poem Mastery of Talking Fan. Once there was a talking fan. Theoretical stated. I could not quite what he said, and I hope it does not. तारों का सबका कहना है, एक हजारों में तेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। क्लास 7th, स्कूल नेम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ढालवाला। हमने 3 प्रकार के गोले, छोटे छोटे गोले लिए हैं जिन्हें मैंने पहले से काट लिया है। अब मैं उनमें ये ग्लू लगाऊंगा। इस प्रकार से ग्लू लगेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे। फिर ये वाला जो यहाँ पर ये बचा हुआ है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसके पीछे से अब हम पहले इसको ऐसे रख देंगे सुखाने के लिए हल्का सा। अब हम इसके बाद इसके पीछे से एक धागा फोल्ड करके बांधेंगे। ये धागा हमने लिया और अब हम इसमें यहाँ पर ग्लू लगाकर इसको बांधेंगे। यह हमने इस धागे को बांध लिया है। अब हम इसमें एक छोटा सा कागज़ लेंगे, उस कागज़ पे ग्लू लगाएंगे, गोल सा कागज़। कागज़ में ग्लू लगाने के बाद हम उसको इसमें चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम इसमें पीछे मुड़ेंगे और इस प्रकार से इसको ऐसे रख देंगे। अब हमने सजावट का काम करना है, तो हम सबसे पहले एक गोला सा लेंगे, छोटा सा गोला हम इस पर चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद अब 2 मोती के छोटे छोटे दाने हम यहाँ पर चिपकाएंगे। ये देखिए, एक मोती का दाना यहाँ पर और एक मोती का दाना यहाँ पर। अब हमारी ये सुंदर राखी बन चुकी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आशीष सिंह नेगी, द्वादश वर्ग का छात्र। प्रधानाचार्य, आचार्यगण व दीदी जी को प्रणाम। जैसे कि हम सबको विदित है कि कोरोना महामारी के कारण जो हमारा इस वर्ष का जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम घर पर ही मना रहे हैं एवं यहीं से हम वीडियो विद्यालय में पहुंचाएंगे। इसी उपलक्ष्य में मैं भी 2 शब्द कहना चाहता हूं। जैसे कि हम सबको विदित है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारा देश था वो ब्रिटिशों के अधीन था। ब्रिटिशों ने हमारे जो संस्कृति एवं संविधान था उस पर काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ की एवं उसे ध्वस्त करने की चेष्टा रखी। किंतु जो हमारे वीर पुरुष थे, महापुरुष थे, उन्होंने अपने जीवन को भी निछावर कर दिया हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारे युवा थे उन्हें शिक्षण का अधिकार नहीं था एवं जो लोग शिक्षित हो भी जाते थे उन्हें ब्रिटिश लोग अपने सेवक के रूप में स्वीकार करते थे। इसी छुआछूत एवं आदि प्रथाओं को रोकने के लिए जो वीर पुरुष थे, महापुरुष हुए। आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकों, अभिभावकों एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसे आज़ाद करने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। आज का दिन उन शहीदों को याद करने का है। उनके इस कर्ज को तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके द्वारा दिलवाई गई आज़ादी को हम संभाल कर रखेंगे। आज़ादी की इस लड़ाई को भूल नहीं सकते। उनके जुल्मों को, उनके द्वारा मिली प्रताड़नाओं को कभी नहीं भूल सकते। ब्रिटिशियों ने जो किया है उससे सीख लेनी है हमें और अपने भारत को इतना मजबूत करना है कि कोई हम पर कब्जा करने की तो दूर की बात हमारे भारत की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। हमारे भारत के लिए जिन हस्तियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, मैं उनको नमन करता हूँ और कसम खाता हूँ कि अपने भारत के लिए अगर जान भी देनी पड़ेगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रातः स्मरणीय महासारथी परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे शिक्षकगण, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे स्वतंत्रता दिवस पर बोलने का कुछ मौका मिला है, इसमें मैं अपने में गर्व महसूस करता हूं। 15 अगस्त हमारे लिए इतना खास रहा है कि एक दिन जब हम अपने देश की सारी
महिमा याद करते हैं, क्योंकि हम संघर्ष, विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता से लड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद करते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस न केवल ब्रिटिश शासन के शासन से है, भारत को आज़ादी को दर्शाता है, बल्कि यहाँ इस देश की शक्ति भी दिखाता है कि जब वहाँ इस देश को एकजुट करते हैं। कई वर्षों तक अंग्रेजों के द्वारा गुलामी झेलने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेजी श्रीमान प्रधानाचार्य जी महोदय एवं समस्त आचार्य, मेरा नाम सत्यम यादव है और मैं 10वीं ब का छात्र हूँ। इस कोरोना महामारी को देखते हुए हम पूरे भारत में घर पर ही स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस में कई महापुरुषों, कई महानारियों का योगदान है। जितना महापुरुषों का योगदान है उतना ही महानारियों का योगदान है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कैसे लक्ष्मीबाई जी ने अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश लोगों से लड़ती रही और